वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल देश का है में आज सवाल यही उठाया जा रहा है कि पंजाब में जो कुछ हुआ हमने देखा, और उसके बाद कई तरह के सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ऐसी लोकतांत्रिक मिसालें हम पेश करके जा रहे हैं आने वाली हमारी किस तरह की हम सियासी विरासत छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को अपनी राजनीतिक आस्था प्रकट करने की पूरी आजादी इस देश में, लेकिन आप उनके हाथ से झंडा छीन लेंगे, उनको रैली में जाने से रोकेंगे, तो ये किस तरह की राजनीतिक विरासत हम छोड़ के जा रहे हैं। इसी पर हम सवाल उठा रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शिल्पी जी है समाजवादी पार्टी से, लखपत जी कांग्रेस से हैं, एके मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक है, और संदीप दुबे जी है। लखपत जी आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन मैं एक सवाल मेरा ये भी है जिस पर आपने जवाब नहीं दिया, फिर मैं पूछ रहा हूं कि किसान नेता ने खुद ये कबूल किया है, आप कितना भी उससे इनकार करें, जो किसान नेता वहां थे, जो जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने खुद ये माना है कि उनको पुलिस ने इनपुट दिया था कि प्रधानमंत्री जी इस रूट से आने वाले हैं। उनका कबूलनामा आ चुका है। जी बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने उस किसान की बात को बहुत प्रमुखता से रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश को पता चल, लेकिन आप ये भी तो बात रखते हैं कि आज के राज्यपाल ने क्या कहा है प्रधानमंत्री की। जब मैं किसानों के बारे में मिलने गया तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए किस तरह से घमंड में बात कही, क्या उस पर किसी चैनल ने पलट गए हो? उनका रिएक्शन आ गया, पलट गए वो बयान से, पलट गए भाई साहब बयान से। आपको शायद जानकारी नहीं है। पलटने को तो कल वो भी पलट जाएगा। मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर ऐसी बातें कहता है, एक बार नहीं तीन इंटरव्यू में कहता है, बड़े चैनलों के इंटरव्यू में कहता है, तो वो तो किसी ने उस पर डिबेट नहीं की। देश के मीडिया को उसको भी संज्ञान लेना चाहिए। मैं जो प्रश्न पूछेंगे वो जवाब नहीं देंगे। अरे सुन लीजिए, मैं पूरा जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, पहली बात कि पंजाब सरकार ने आज तक उत्तराखंड में प्रधानमंत्री जी, ये देश के पहले प्रधानमंत्री, देखो हमें मोदी जी का कोई विरोध नहीं है, प्रधानमंत्री मेरे देश के, तो उनसे सवाल पूछना कोई देशद्रोह नहीं है। अरे उनके प्रदर्शन करना, उनके विरोध में कोई राष्ट्र, अरे हम उस तरह के नहीं कि भाजपा की तरह चूड़ियां लेके प्रधानमंत्री को भेंट देने की बात करें और तब हम संविधान की बात कहते हैं। सांसद विधायक को जूता मार दे तो कहते अनुशासन की बात हो जाती है। इनको ये अनुशासन मुबारकबाद हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ मान्यवर कि प्रधानमंत्री जी की हम सल्यूट करते। 100 किलोमीटर पैदल, पहली बार प्रधानमंत्री जी 4 मीटर कहीं पैदल नहीं गया आज तक, आज 8 साल में देश के अंदर। और पंजाब में 100 किलोमीटर की गाड़ी से जा रहे थे। देश में कौन सी रैली ऐसी हो नहीं, अभी दिल्ली से मेरठ गए थे, दिल्ली से मेरठ गाड़ी से ही गए थे। बुटोला साहब आप अपडेट नहीं रहते हैं। अभी दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस वे का उद्घाटन मेरठ के लिए, सुन लीजिए जी, एक्सप्रेस वे से गए थे। मेरी बात को माने बस। जब एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करना है, दिखाना है, एक्सप्रेस वे उद्घाटन नहीं, कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम के लिए गए थे। हिमालय की चोटी में भी चले जाते। सुरक्षा को लेके अपनी जिम्मेदारी तय करने के बजाय हम लोग जिम्मेदारी तय है ना, और ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। आप एक सुरक्षा, प्रधानमंत्री के देश की सुरक्षा के विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपकी जो बात करने का तरीका है, या तो विपक्ष का इसी से पता चलता है कि ये जो ड्रामेबाजी है ना, जो ड्रामेबाजी है वो बहुत देगी देश ने। ये हिमालय में भी फोटो खींचने चले जाते हैं, माँ को पैसा देने में कांग्रेस के साथ ही ड्रामा कर रहे हैं, और दूसरे में ड्रामा इनको दिख रहा है। कांग्रेस के साथ ही ड्रामा, दूसरे में ड्रामा दिख रहा है। लेकिन जो जैसा होता है वैसे ही दुनिया को देखता है। तो ये गृह मंत्रालय की भी चूक है, एसपीजी की चूक है, गृह मंत्रालय की भी चूक है। देखिए साहब, ये चूक आपकी है, आपकी सरकार की है, पंजाब सरकार की है, उसको स्वीकार करिए। और जितनी जल्दी आप स्वीकार करेंगे उतनी जल्द देश को ये लगेगा कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं। आप देश के साथ क्यों धोखा कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, देश के साथ धोखा, और इस देश के साथ धोखा को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश का हर व्यक्ति आज जागरूक हो चुका है। जिस तरह से कल की घटना हुई, अगर ईश्वर न करे, अगर प्रधानमंत्री के साथ कुछ हो जाता, कांग्रेस लाके देती, कांग्रेस जवाब देती, कांग्रेस के लोग बोलने लायक थे। कांग्रेस के लोग आज जो कहानियां बना रहे हैं, इससे क्या वोट मिल जाएगी? इससे चन्नी सरकार की क्या रकाबें चुप जाएगी? आपने जो धोखा किया है वो देश के साथ धोखा किया है।
अव्यवहारिकता है, इसको स्वीकार करिए। आप कांग्रेस के अच्छे लोगों में से हैं, आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, दुख होता है। हम लोग को दो बातें समझने की जरूरत है आज के विषय में। क्या ये नैतिक आचरण ठीक है जो आप नैतिक आचरण कर रहे हैं? आप किस लिए कर रहे हैं? कि आपकी कुर्सी बची रहे? आप किस लिए कर रहे हैं कि आपको दोबारा कुर्सी मिल जाए? कुर्सी की इतनी चिंता आपको, तो कम से कम ये चिंता करना चाहिए कि आपने दो पूर्व में आपकी पार्टी ने प्रधानमंत्री खोया है। वो पार्टी अगर ऐसी बात कर रही है, ऐसी डिफेंड कर रही है, तो मुझे शर्म आनी चाहिए। पूरे देश के लोगों को इस दिशा में लेके चिंता हो रही है। संदीप जी एक अपनी अपनी बारी में बात करें। लखपत जी बोलने में संदीप जी देखिए, एक बात मैं कह रहा हूँ, अगर बुराई इनको करनी है हमेशा, हर विषय पे बुराई, अब इसमें भी प्रधानमंत्री की जवाब। अरे भाई, आप अपनी कमियों को क्यों नहीं तलाश रहे हैं? नहीं संदीप जी बुटोला जी, संदीप जी बुटोला जी देखिए, नहीं बुटोला जी बात सुनिए, मैं आपको पूरा पूछना चाह रहा हूँ। एक तो झूठ बोलना, बुटोला साहब, कहानी बनाना, यहाँ की बात है वहाँ की बात, बुटोला साहब इतिहास की बात करना। अरे कल बताइए ना प्रधानमंत्री बुटोला साहब, आप कांग्रेस के बहुत अच्छे वक्ताओं में से मैं मानता हूँ आपको। कौन जिम्मेदार है? बुटोला साहब, बुटोला जी सुनिए तो, अरे सुनिए बुटोला जी, संदीप जी एक मिनट हम तो चुप हैं। एक ड्रामा पार्टी, नौटंकी पार्टी बन के रह गई है। जी मुझे फेडर डाउन कराने पड़ेंगे। सुनिए इसी वजह से कांग्रेस का तो सत्यानाश। बुटोला जी, आप उनकी बात की राय बुटोला जी समाधान करते। कोई वो चोर थे, आतंकवादी थे क्या वो? हाँ बिल्कुल मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। अभी पता है कि बुटोला जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। संदीप जी, नियम है, कानून है, एसपीजी के नियम कानून है। ऐसी बहस नहीं हो पाएगी संदीप जी, आपके बहस से नहीं चलता। संदीप जी आप बहस कर रहे हैं। संदीप जी एक मिनट। बुटोला जी आपने सही कहा कि जो लोग वहां पर थे वो ना आतंकवादी थे ना देशद्रोही थे, लेकिन क्या आपको पता है क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो जारी किया, काले रंग की स्कॉर्पियो में पुलिस वाले लेके आए थे वहां पर, पंजाब पुलिस के लोग उनको लेके आए थे वहां। अब बताइए कौन थे वो लोग? तो मुझे बोलने दीजिए ना जी, वो कौन थे अब आप ही बताइए। पंजाब पुलिस लेके आ रही है उनको वहां। लखपत सुन लीजिए, लखपत बुटोला इस देश की सुरक्षा एजेंसी नहीं है ये भारत सरकार के पास 5 नहीं, कांग्रेस के नेता तो है सर, आप जवाब तो दे सकते हैं। बीच में बोल रहे जी। अरे एजेंसी जांच करे ना भारत सरकार की, केंद्र सरकार की एजेंसी जांच करके दिखाए ना कौन थे वो। मुझसे पूछोगे आप, तय करके 10 दिन बाद बताइए कौन थे। क्या वो गृहमंत्री किस लिए बने हुए हैं, प्रधानमंत्री किस लिए बना हुआ है? यदि उन्होंने जांच नहीं करनी है, सच्चाई सामने नहीं लाने, केवल ड्रामा करना है, टीवी चैनल पे आके रोना है, इस तरह की नौटंकी करने, इससे देश का भला होगा क्या? ये नहीं, आपने तो पहले ही मुहर लगा दी कि नौटंकी थी, तो जांच किस बात की बच गई? सुन लीजिए, कांग्रेस लाए तो उनको भी सजा दीजिए, यदि कांग्रेस के लोग भी लाए तो सजा दीजिए उनको। लेकिन इस तरह के चैनलों पे फर्जी डिबेट कर करके, फर्जी बातें कह करके लोगों को मीडिया में एक उबार बनाने का जो काम किया जा रहा है, अडानी अंबानी से देश को पूरा का पूरा मीडिया खरीद लिया, उनको सोने की चम्मच से घी खिलाने का जो काम कर रहे हैं ना आज मोदी जी और अमित शाह जी, इससे हिंदुस्तान का भला होने वाला नहीं माने वाले। मैं पूछना चाह रहा हूँ किसानों को मिलने में क्या हक? मैं पूछना 100 किलोमीटर कांग्रेस को नुकसान क्यों प्रधानमंत्री जाना चाह रहे हैं? समझ नहीं रहे कांग्रेस के साथ ही बड़ी बड़ी भाषण दे रहे हैं, बड़े बड़े विषयों पे अपनी बात कर रहे हैं। वो विषय समझ में आना चाहिए। एजेंसियां तय करें, ये जो विषय है ये सबके साथ जुड़ा हुआ है, देश के स्वाभिमान का विषय है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर जांच कराए, देश के स्वाभिमान का विषय है, देश के लोगों का विषय है, देश के प्रधानमंत्री का विषय है। ये कोई राहुल गांधी जी का विषय नहीं है, आपका विषय नहीं है, ये सोनिया जी का विषय। 2 मिनट। अब बुटोला साहब अब सुनिए, अब बहुत बोल लिया, अब बहुत बोल लिए, अब सुन तो लीजिए थोड़ा सा। आपने कहा कि अंबानी अदानी की चम्मच से देने वाली है। अब देखिए मुझे बोलना पड़ रहा है, मैं नहीं बोलना चाह रहा था इस डिबेट में, मैं नहीं बोलना चाह रहा था कौन सा जो अरबपति है, कौन से जो कॉर्पोरेट्स है, एक पेंटिंग जो है वो प्रियंका गांधी जी को गिफ्ट करते हैं, फिर कितने में वो खरीद ली जाती है, क्या होता है, ये किसकी संस्कृति है, ये मत बुलवाइए सर, और सर्टिफिकेट मत बांटा करिए। बहुत हालत खराब है पार्टी की, उस पर मंथन करिए, चिंतन करिए। मीडिया को आप सर्टिफिकेट बांटते रह जाएंगे साहब और खत्म हो जाएंगे, कहीं बचे नहीं है आप। कहीं सुन लीजिए, अब सुन लीजिए थोड़ा, मैं जो बोल रहा हूं सुन लीजिए, थोड़ा सा आईना दिखा रहा हूं, चेहरा देख लीजिए आईने में, अपने नेता को बताइए आप क्या ये नौटंकी करते हैं आप लोग टीवी पर आकर, अंबानी अदानी का नाम लेते हैं। अंबानी अदानी के साथ कांग्रेस ने कभी कोई डील नहीं की, कांग्रेस शासित राज्यों में अंबानी अदानी का कारोबार नहीं चल रहा है। अंबानी अदानी का नाम लेकर आप अपने कुकर्मों पे पर्दा नहीं डाल सकते हैं बुटोला साहब। कब तक अंबानी अदानी का पर्दा सामने लेके घूमते रहेंगे? जहां विपक्षी दल है अंबानी अदानी के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगर इतने अंबानी अदानी आपको पसंद नहीं है, कारोबार बंद कर दीजिए, बहिष्कार करिए उनका, अपने राज्यों में घुसने मत दीजिए।
नौटंकी मत करिए। इसको नौटंकी कहते हैं जो आप कर रहे हैं, इसको नौटंकी कहते हैं बुटोला साहब जो आप कर रहे हैं। अंबानी अदानी का नाम मंचों पर लेंगे और बाद में उन्हीं से फंड लेकर अपने राज्यों में उन्हीं के साथ बिजनेस करेंगे। राजस्थान में अंबानी अदानी के साथ बिजनेस नहीं कर रहे हैं आप, अदानी के साथ हाल ही में आपने प्रोजेक्ट साइन नहीं किया है, तो नौटंकी मत करिए। अंबानी अदानी का नाम दोबारा मत लीजिएगा, अगर लेते हैं तो उसको निभाइए, बंद करिए उनके साथ बिजनेस करना। मीडिया पर आप जब देखे तब लांछन लगा देते हैं, अंबानी अदानी पैसा दे रहा है। अरे बुटोला साहब, कांग्रेस के राज्य में क्या होता था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति भवन में एक चैनल आकर अपना कार्यक्रम करता था, यह कांग्रेस की संस्कृति है। राष्ट्रपति भवन में एक न्यूज चैनल ने आकर कार्यक्रम किया था, मुंह मत खुलवाइए, यह आपकी कांग्रेस की संस्कृति है। चाटुकार मीडिया आपने बनाया था और मीडिया को आज आप गोदी और मोदी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। शर्म करिए बुटोला साहब, इस तरह की बातें करने से पहले। ए.के. मिश्रा जी, मैं आपके पास बहुत बोल लिया बुटोला साहब, मैं आऊंगा आपके पास। संयम से अपनी बात रखिए, शालीनता से बात रखिए, मीडिया पर लांछन मत लगाइए। अपना देखिए, चेहरे पर धूल है और आईना साफ कर रहे हैं आप, चेहरे की धूल हटाइए। बुटोला साहब, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा समय है ये कि वो विपक्ष की भूमिका निभाए, इस तरह के अनर्गल आरोप न लगाए। अरे बड़े बड़े सुन लीजिए, अडानी अंबानी क्या तय हो रहे, कौन से चीज पर डिबेट होगी, कौन सी चीज को नहीं होगा। मैं पूछना चाह रहा हूँ 85% मीडिया घरानों पे किसका अधिकार है आज? मैं जवाब पूछना चाह रहा हूँ। मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, आप वीके न्यूज की बात करिए, आप वीके न्यूज की बात करिए, आप जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे उसकी बात करिए। आप कह रहे गोदी मीडिया है, आपको अदानी अंबानी चम्मच खिला रहा है, आपके पास सबूत है तो आइए यहाँ पर कि वीके न्यूज को अदानी अंबानी फाइनेंस कर रहा है, मोदी सरकार से पैसा मिल रहा है। अनर्गल बात मत करिए ना बुटोला साहब। मैंने आपको बताया कि कांग्रेस की जब सरकार थी, यूपीए की, एक न्यूज चैनल का कार्यक्रम आपके राष्ट्रपति भवन में हुआ था। राष्ट्रपति भवन किसी की जागीर नहीं है, उसमें आपके एक निजी चैनल का कार्यक्रम आपकी कांग्रेस सरकार ने करवाया था। कार्यक्रम करना अलग बात है। हाँ, कांग्रेस एक निजी चैनल को आप कैसे परमिशन दे सकते हैं? क्योंकि वो चैनल चाटुकार था, इसलिए ये कहेंगे आप, लोग कहेंगे कि आपके फेवर की बात करता था इसलिए आपने परमिशन दी। तो मीडिया का दुरुपयोग कितना कांग्रेस ने किया, मुंह मत खुलवाइए, बहुत लंबी लिस्ट है। देखिए, हम बहस जिस पर कर रहे हैं उस पर करें बुटोला साहब, देखिए मीडिया पे मत आइए। मीडिया पे आएंगे तो 1 घंटा बहस हो जाएगी, क्या क्या है सारी चीजें आ जाएगी। बुटोला साहब बहस पे आए, मुद्दे पे आए। मिश्रा जी बोलिए। हाँ, मैं ये बोलना चाहता था, इन लोगों के 2-3 ऑब्जेक्शन हमेशा रहते हैं, किस तरीके का लोकतंत्र बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज से चलते हैं। बुटेला साहब को याद दिलाइए, अगस्ता वेस्टलैंड का जो हेलीकॉप्टर है किसके लिए खरीदा जा रहा था, जो घोटाला हुआ था, इनको जरा याद दिलाइए। अडानी अंबानी की ये बात करते हैं, इनको पता नहीं है कि जीडीपी में कितने % का कॉन्ट्रीब्यूशन अडानी अंबानी करते हैं। अरे वो बिजनेसमैन है, अडानी अंबानी टाटा बिरला सबको भगा देंगे तो नौकरी कांग्रेस सरकार देगी, कांग्रेस पार्टी नौकरी देगी। नौकरी और इकोनॉमिक ग्रोथ कौन देगा? कांग्रेस पार्टी देगी, झंडे उठवा करके देगी। देश की इकोनॉमी इन बिजनेसमैनों से नहीं चलेगा। आप इनको भगाने पे तुले हुए हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? देश की पंजाब सरकार कॉन्ट्रैक्ट करके बिजली बना रही है, सोलर सिस्टम का वो लगा रही है। सर, उसके बाद बुलबुला से परहेज करे। आज जाकर के पूछ लीजिए, देख लीजिए अडानी अंबानी से आपकी सरकारें, राज्य सरकारें कितना जो है टेंडर लेकर के उनके साथ बिजनेस कर रही है, बिना उनके तो चल रहे। इनको प्रमोट करना चाहिए था अडानी अंबानी। आप बताएं ना, आप उस बात को खोल दीजिए, कहाँ पे टेंडर किए जा रहे हैं। अंबानी अडानी को कहाँ कांग्रेस ने टेंडर दिए, बता दीजिए। इनके लिए एक ही बिजनेसमैन है, वो है रॉबर्ट वाड्रा, जो डीएलएफ के साथ बिजनेस करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा, केवल एक बिजनेसमैन इंडिया में रहना चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा, है ना बुटोला जी? यही है ना, केवल एक ही बिजनेसमैन है ना प्रधानमंत्री जी ने। आपके हिसाब से एक ही बिजनेसमैन है रॉबर्ट वाड्रा। बोलिए इस देश में एक ही बिजनेसमैन है रॉबर्ट वाड्रा। बोलिए इस देश में एक ही उद्योगपति है रॉबर्ट वाड्रा। बोलिए इस देश में एक ही इंडस्ट्रियलिस्ट है रॉबर्ट वाड्रा। बोलिए ना, शर्म क्यों आ रही है? शर्म क्यों आ रही है? जो इस देश का इकलौता उद्योगपति है रॉबर्ट वाड्रा, उसका नाम लेने में शर्म आ रही है आपको?
अरे उसका जवाब दीजिए आप। शर्मिंदगी तो भाजपा पे कीजिए जिन्होंने 1937 में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना दी थी। आप उनको जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना दी थी, मुस्लिम लीग के साथ 3 राज्यों में सरकार बना दी थी। इनको भगा देना चाहिए। चले जाए रावत जी में आपके मूलभूत सवाल पे आता हूं। जा रहा है यथार्थ को जितने भी विपक्ष है, देखिए कांग्रेस का इतिहास रहा है, दिल्ली के आंख बंद करने वाले बिहेवियर की तरह ये बिहेवियर कर रहे हैं। कांग्रेस के ही 2 प्रधानमंत्री इसी तरीके की घटनाओं में गए। भिंडरा वाले को पैदा किया कांग्रेस ने, पैदा किया उसी तरीके का लोकतंत्र पंजाब की सरकार कांग्रेस फिर बना रही है। इनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि ये सुधर जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से पंजाब को इन्होंने जलाया था भिंडरा वाले को पैदा करके, उसी तरीके की परिस्थितियों का निर्माण ये सरकार जो है सहयोग करके कर रही है। इनसे पूछिए इस बारे में, इनको पता है कि भूल गए। अरे हमने अपना मुख्यमंत्री खोया वहाँ पे, इनको जरा याद दिलाइए वहाँ पे। अरे तुम गए वहाँ शांति लेने, बिजनेसमैन है रॉबर्ट बाड्रा, हमने अपना मुख्यमंत्री खोया है वहाँ। इंडस्ट्रियलिस्ट है रॉबर्ट बाड्रा। सीना ठोक के बोलिए, ठीक ठीक मिश्रा जी, ठीक सीना ठोक के बोलिए कि इस देश का एक ही बिजनेसमैन है रॉबर्ट बाड्रा। सीना ठोक के बोलिए इस देश का एक ही, अगर असली कांग्रेसी है तो सीना ठोक के बोलिए कि इस देश का एक ही बिजनेसमैन है रॉबर्ट बाड्रा। अगर ज्ञान है बिजनेस का, इकोनॉमी का, तो सीना ठोक के बोलिए कि इस देश का एक ही बिजनेसमैन है रॉबर्ट बाड्रा जी है। बोलिए रॉबर्ट बाड्रा जी इस देश के इकलौते बिजनेसमैन है। मुंह में दही जम गया कि शर्म आ रही है, नाम नहीं आएगा। 8 साल में क्या कर दिया? अरे उस इकलौते बिजनेसमैन का नाम ले लीजिए, क्या कर दिया? नाम ले लीजिए ना उस इकलौते बिजनेसमैन का। हवाकुल इनकी सरकार की पंचर हो गया, हवाकुल की पंचर हो गया, नाम क्यों नहीं ले रहे? इतने बड़े बिजनेसमैन, उनका नाम लेने में आपको शर्म आ रही है। अरे मैं पूछ रहा हूँ प्रधानमंत्री जी 8,500 करोड़ में क्यों शर्म कर रहे हैं? उस बिजनेसमैन का नाम तो ले लीजिए। एक्शन नहीं लिया जा रहा? अरे क्यों एक्शन नहीं ले रहे बाड्रा पे? वेस्टलैंड का हेलीकॉप्टर मंगाया कांग्रेस के नेता और महारानी को चलने के लिए मुस्लिम लीग सरकार बनाने वाले, तुम लोग अंग्रेजों की गुलामी करने वाले, अंग्रेजों के दल्लू, उनके साथ माफी मांगने वाले लोग आज संविधान की दुहाई देते हैं। जो कहते हैं लोकतंत्र में हमें भरोसा नहीं, वो आज संविधान की बात कहेंगे, लोकतंत्र की बात कहेंगे। क्या योगदान था? गरीब प्रधानमंत्री क्या योगदान था देश के लिए आप लोगों का? क्या योगदान था देश के लिए? रोक लो ना जाके, कांग्रेस ने क्यों नहीं रोका? जाके बोलिए कि कांग्रेस ने रोक दिया, बोलिए कि कांग्रेस ने रोक दिया प्रधानमंत्री को सड़क पे चलने से। बोलिए गरीब देश के गरीब प्रधानमंत्री को कांग्रेस ने रोक दिया, सड़क पे चलना मुश्किल कर दिया है। चलिए 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 मिश्रा जी और मिश्रा जी बुटोला जी, मिश्रा जी बुटोला जी, बुटोला जी विषय पर आए। बुटोला जी विषय पर आए। बहुत हो गया, अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि हम विषय पर ही बात करें, इधर उधर न जाएं, ये अच्छी बात है। और जो मुद्दे की बात है उस पर करें। हम में जो कमियां हम उसको ठीक करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हम अपनी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों की कमियों को उजागर करें तो ये ठीक बात नहीं है, उसमें हम फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे बुटोला साहब। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी यही कर रही है और कांग्रेस पार्टी को इसकी जरूरत है कि अपने अंदर जो कमियां है उसको सहर्ष स्वीकार करे। अगर मीडिया में डिबेट होती है, आपके तरफ अगर उंगली उठा रहा है कोई, तो आपको ठीक करने के लिए उठा रहा है। हम भी चाहते हैं, देश चाहता है कि एक मजबूत विपक्ष की तरह जो पहले थी कांग्रेस, उस हालत में आप लौटे। आपका अतीत बहुत अच्छा था, स्वर्णिम अतीत था कांग्रेस पार्टी का, इससे कोई दो राय नहीं है, जिसका आप बार बार डिबेट में गिनाते हैं। और हम कहते भी है कि स्वर्णिम अतीत था। आपके नेता, आपके जैसे नेता कहीं नहीं थे। इस देश को जो नेता कांग्रेस ने दिए हैं वैसे नेता आज तक नहीं, कहीं और नहीं मिलते हमें, बड़े बड़े नेता दिए। लेकिन आज वर्तमान क्या है, वर्तमान में कौन है, और जो हमारे सिस्टम में गड़बड़ियां है, पार्टी में गड़बड़ियां है, उसको ठीक करने के लिए आपको काम करना चाहिए। लेकिन आप अपनी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों की कमियों को उजागर करेंगे तो इससे तो कमियां ठीक नहीं हो पाएंगी ना बुटोला साहब। और दूसरों पर हम आरोप प्रत्यारोप कर दे, आपसे कोई सवाल पूछे तो वो गोदी मीडिया हो जाए, वो अंबानी का एजेंट हो जाए, और आप उसी अंबानी के साथ जहां कांग्रेस की सरकार है वहां व्यापार करें, तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा बुटोला साहब, और उस पर सवाल पूछे जाएंगे। चलिए संदीप जी हमारे साथ हैं, विषय पर लौटते हैं। मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं आ रहा हूं। बुटोला साहब को पूरा मौका दूंगा, आप ही बोलिएगा। संदीप जी बहुत देर से, लंबे वक्त से सुन रहे हैं, मैं संदीप जी के पास चलूंगा। संदीप जी, पंजाब में जो हुआ आरोप जैसे लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि ये भाई सब ड्रामा किया जा रहा है, सियासी ड्रामा, लेकिन मेरा बहुत गंभीर सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री है वो, और प्रधानमंत्री के साथ किसी राज्य में ऐसा हो जाए और अब तक कोई बड़ा
एक्शन, कोई खुलासा सरकार की ओर से नहीं हुआ। लोग सोशल मीडिया पर यही सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ आप रोना रोते रहेंगे, राष्ट्रपति के पास जाएंगे, चुनाव आयोग जाएंगे, यही करते रहेंगे या कुछ करेंगे? प्रधानमंत्री को रोक दे कोई सूबा, ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, इस देश की जो संविधान है, संवैधानिक जांच के जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति जी का होता है। और जब चुनी हुई सरकार के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री जी, उनका जो संवैधानिक पद है राष्ट्रपति जी का, हेड है, उनसे जाके अपने विषय को उन्होंने रखा है और राष्ट्रपति जी जो भी फैसला लेंगे उस फैसले को स्वीकार किया जाएगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में भी किसी साथी ने इसमें वो गए हैं कोई साथी, तो उससे भी सरकार सरकार उस पर जवाब देगी। तो अभी जांच चल रही है, गृह मंत्रालय ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। हमें लगता है कि पंजाब सरकार ने भी जांच के आदेश दिए हैं और वहां के एसपी को शायद हटाया जा चुका है। तो सारे विषयों को लेके जांच चल रही है और हमें लगता है कि 1-2 दिन में सभी निष्कर्ष सामने आ जाएंगे। जिन जिन लोग के शामिल होने का इसमें होगा कि जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कानून संबद्ध सरकार कार्रवाई करेगी और राज्य सरकार को भी चाहिए कि वो जल्द जल्द अपनी जांच कंप्लीट करे और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि एक प्रधानमंत्री के साथ इस तरह की अव्यवस्था कहीं किसी प्रदेश में न उत्पन्न हो। और मैं कांग्रेस के साथी को कहूंगा कि कांग्रेस के मित्र इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखें, इसको ऐसे देखें कि कोई सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर उसके साथ इस तरह की हरकत करने की कोशिश की जा रही है, गलत इस तरह कोई भी काम हो रहा है जिससे उनके मन को दुख हो रहा है, तो हम पूरा देश दुखी है इस विषय को लेके। तो इसमें आप राजनीतिक बात न करके जहां जहां जिनकी कमियां हैं, गलतियां हैं, उन गलतियों पे पर्दा डालने के बजाय उनके साथ कठोर कार्रवाई करें ताकि देश को एक अच्छा संदेश जाए। ठीक है, ठीक है बुटोला साहब, आप बोलिएगा, लेकिन एक सवाल मेरा है, उस सवाल का जवाब देते हुए बोलिएगा कि जिस पंजाब में यह घटना हुई, उस पंजाब के नासूर ने ही इस देश की बड़ी नेता और आपकी पार्टी के एक बड़ी नेता को खोया है। और कौन, किसने उनको पैदा किया था, उस इतिहास के इसमें नहीं जाएंगे हम, लेकिन आज फिर वैसे ही तत्वों को, अराजक तत्वों को इस तरह के इंसिडेंट का महिमा मंडन करके, हाउ इज द जोश जैसे ट्वीट करके कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्या आपको नहीं लगता कि वो जो अराजक तत्व है, जो बाहर से, देश के बाहर से, आज गुरपिंदर पन्नू का बयान भी आ गया कि हम तो अब देखिए क्या करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो हमारी ओछी राजनीति है, जो सियासी राजनीति, इससे वो जो देश के दुश्मन है उनको बल मिलता है? और हो सकता है कि प्रधानमंत्री आज मोदी है, कल आपके पार्टी का कोई नेता होगा। मान्यवर, मुझे 1 मिनट सुन लीजिए। जी बोलिए। पहली बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, हमने केवल प्रधानमंत्री ने, हमने अपने पंजाब में स्वयं मुख्यमंत्री खोए हैं जी, सैकड़ों कार्यकर्ता हमने खोए हैं, सुन लीजिएगा। और इस बात को कांग्रेस का इतिहास स्वर्णिम था, बहुत सभी उज्जवल और सारी चीजें कांग्रेस का जो एक अपना पूरा आभा मंडल इस देश के लिए दिया, उस पर हमें गर्व भी है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, तीन बेसिक सवाल है मेरे। पहले तो मैं कह रहा हूँ यदि गलत हुआ है तो निश्चित रूप से कठोर सजा दी जानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में ये जांच की जाए, न इस पे राजनीतिक हस्तक्षेप हो, न किसी प्रकार का। जांच करने के बाद यदि कोई भी दोषी है, चाहे वो मुख्यमंत्री दोषी है, चाहे एसपी है, चाहे डीआईजी है, चाहे कोई, लेकिन वहां के किसान यदि अपने प्रधानमंत्री से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री जी से उनका आक्रोश है, 700 किसान मर गए, यदि वो उनसे मिलना नहीं चाहते हैं, और जिस तरह से राज्यपाल मलिक का 2 दिन पहले बयान आया, तो उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के बारे में बताया है, यदि वो प्रधानमंत्री जी उन लोगों से मिलने के क्या डर था, मेरे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी कहते देश सुरक्षित हाथों में, तो प्रधानमंत्री जी उनकी चेकिंग करके, सारे किसानों को चेक करके, सबको पता करके 10 मिनट में सबकी चेकिंग करने के बाद मिल लेते, तो क्या दिक्कत होती है? एसपी कितना बड़ा जमावड़ा। दूसरी बात है, हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 8 साल। अरे सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ संदीप जी आपके पास, एक मिनट इनको बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं पुनः कह रहा हूँ कि आज तक मैंने स्वयं उत्तराखंड में 17-18 बार प्रधानमंत्री जी आए हैं। प्रधानमंत्री जी का जो जहाज हेलीकॉप्टर है वो मंच से बहुत मुश्किल से 200, 100, 150 मीटर की दूरी पे उतरता है, आज तक जितना मैंने देखा है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल चीजें छोड़ दे, कहीं प्रधानमंत्री जी ने मेट्रो का उद्घाटन करना है, कहीं किसी मेट्रो में चले जाते हैं,
कहीं पे उन्हें एनएच का कोई बड़े हाईवे का उद्घाटन करना, जो राजनीतिक और वैसे प्रचार के लिए वो केदारनाथ की गुफा में चले जाते, वो बात अलग है। वो प्रचार के लिए अपनी माँ को भी 10 रुपया देते हुए दिखाई देते, वो बात अलग हो सकती है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, यदि इस तरह की ड्रामाबाजी बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति करे, जिससे देश की छवि खराब होती, प्रदेश सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए आप इस तरह का कोई षड्यंत्र करते हैं, वो भी मान्यवर बहुत अच्छा नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूँ कि देश की जनता प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछती है, मोदी जी से हमारा कोई लेना देना। ठीक है, देश के हमने सुना है, सब लोगों ने सुना है, बुटोला साहब देश की समस्या कह दिया। आप, मैं संदीप कह दिया। बुटोला साहब, आपने जितना समय मांगा था मैंने बहुत समय दिया, लेकिन बुटोला साहब सुन लीजिए, आप बेसिकली इतने कंफ्यूज है कांग्रेस पार्टी भी और कांग्रेस पार्टी के नेता भी कि क्या कह रहे हैं खुद ही नहीं पता। आपने अभी जितना वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य में सबसे पहले आपने ये बात कही कि कठोर से कठोर सजा दी जाए और ये जांच कर ली जाए, वो जांच कर ली जाए, और जब आप अपने वक्तव्य का अंत आपने किया तो आपने एक जांच एजेंसी की तरह मुहर लगा दी कि प्रधानमंत्री जी ड्रामा कर रहे हैं। तो फिर तो खत्म हो गया, मामला ही खत्म हो गया। आपका बयान ही आपने मतलब शुरू कहां से किया, खत्म कहां कर दिया, तो जांच का सवाल ही नहीं बचता। आपकी जांच कमेटी ने तो मुहर लगा दी कि ड्रामा कर रहे प्रधानमंत्री जी। किस बात की जांच फिर? संदीप जी बोलिए। देखिए, मुझे सिर्फ एक ही बात कहना है कि हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सब लोग को मिलकर बेहतर करने, बेहतर सोचने की जरूरत है। ये कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, मेरा तेरा मामला नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री, संवैधानिक पद पे बैठे प्रधानमंत्री का मामला है, और इस पे कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, और ये सरकार करेगी, क्योंकि जांच हो रही है। गृह मंत्रालय का रिपोर्ट आ जाए, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट अपना रिपोर्ट देगी, और जो भी इसमें दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक। मिश्रा जी, अंतिम कमेंट। देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है। मैं लोकतंत्र कैसा हो इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक इसी तरीके का काम करके धीरे धीरे हवा दे करके पंजाब में एक बार लोकतंत्र के माहौल को पूरा खराब कर दिया गया था, और दशकों तक जो है पूरे देश ने उस चीज को भुगता था। तो जिस तरीके की इन लोगों की एक्टिविटी है, इन लोगों के स्टेटमेंट है, यहाँ के बिजनेसमैनों को भगा दो तो नौकरी कौन देगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं जिस तरह से ये लोग लॉजिक देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और इस तरह के माहौल को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए जो आगे चल करके बहुत दुखदायी हो जाए। इस देश ने इन सरकारों की इस तरह की गलतियों से बहुत दुखदायी दिन देखे हैं, दुख वाले दिन देखे हैं। इसको बनाना रिपब्लिक मत बनाइए प्लीज। चलिए मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, लखपत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक गंभीर विषय पर आज हमने मंथन किया और ये चर्चा करने की कोशिश की। ये राजनीति का विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि ऐसी घटना में जो पार्टी आज राजनीति कर रही है, हाउ इज द जोश जैसे ट्वीट कर रही है, उस पार्टी ने अपने प्रधानमंत्रियों को खोया है, मुख्यमंत्रियों को खोया है। उनके पार्टी के जब छात्र संघ के जो अध्यक्ष थे उन पर हमला हुआ है। तो ऐसी पार्टी जब इस तरह की हरकतें करती है तो इस लोकतंत्र के लिए आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो किस तरह की हम विरासत उनके लिए छोड़ के जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। आप कहते हैं कि इस देश की बहुत पुरानी पार्टी, आप बड़ा विपक्षी दल है, लेकिन आपका आचरण, आपकी जो वर्तमान आचरण है वो आपको सियासी सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। सवाल देश का है में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ, तब तक आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।